महाराज की जय हो। महाराज शांतवन पुत्र श्रवण दरबार में आने की आज्ञा चाहते हैं। बड़े खुशी की बात है, जाओ और उन्हें आदर सहित लेकर आओ। जो आज्ञा महाराज। पहला प्रणाम करता हूं श्री माता और पिताजी को। दूसरा प्रणाम करता हूं मैं पृथ्वी और विधाता को। तीसरा प्रणाम करता हूं श्री विशिष्ट से गुरु ज्ञाता को। चौथा प्रणाम करता हूं श्री दशरथ से सुख दाता को। धन्य घड़ी दिन धान हमारे जो आए श्रवण कुमार। कहिए क्या आज्ञा है, दशरथ है तैयार। कहो पुत्र, किस कारण आना हुआ? गुरुदेव, मेरे माता पिता का अंधापन ही मेरी चिंता का कारण है। मुझे भोजन की चिंता नहीं, आभूषण की चिंता नहीं। चिंता है तो बस एक माता पिता के अंधेपन। बताकर कोई औषधि अंधों को नैन दो, उपकार होगा आपका रोगी को चैन। पुत्र, क्या तुम जानते हो तुम्हारे माता पिता का अंधेपन का क्या कारण है? जानता नहीं गुरुदेव, जानना चाहता हूं। अच्छा तो सुनो, तुम्हारे माता पिता के कोई संतान नहीं थी, तब उन्होंने घोर तपस्या की। तब ब्रह्मा जी ने खुश होकर कहा, मांगो तुम क्या चाहते हो। तब तुम्हारे पिताजी ने कहा, संतान बिन इस जगत में जीना सुना बेकार। दुख दुखियों का यही हरो, आप सुखद आधार। तब उन्होंने कहा, स्वामी अगर आप प्रसन्न हैं तो हमें एक संतान दीजिए। तब ब्रह्मा जी बोले, लेख विधि का जो लिखा कैसे उसे मिटाओगे। संतान अपनी आंख से तुम देखने ना पाओगे। तुम चाहो तो दोनों नेत्र हमको दीजिए। एक दूं संतान बस प्रेम से लीजिए। दोनों भय प्रसन्न तब नेत्र दिए तत्काल। ब्रह्मा जी ने दे दिया श्रवण जैसा लाल। धन्य हो गुरुदेव, आज मुझे पता चला कि मैं अपने माता पिता का कितना ऋणी हूं। आज से मैं प्रण करता हूं कि माता और पिताजी की सेवा में अपना जीवन न्योछावर कर दूंगा। जिह्वाना नाम जपे जिनका, वो जिह्वा कटवा डालू मैं। ये हाथ ना दास बने जिनके, उन्हें भी कटवा डालू मैं। ये शीश ना चरणों में ही झुके, तो धड़ से शीश उतारू मैं। ये नैन दिए जिसने मुझे, ये नैन उन्हीं पे
मारूं मैं। धन्य हो पुत्र। सुनो, तुम्हारे माता पिता के अच्छे होने का उपाय बताता हूं। तुम उन्हें गंगा, प्रयागराज, केदारनाथ, बद्रिका आदि सभी तीर्थों का दर्शन करवाओ। इससे उन्हें नेत्र ज्योति वापस प्राप्त हो जाएगी। धन्य हो गुरुदेव, सच ही कहा है। गुरु बिन होए ना ज्ञान, ज्ञान बिन होए ना भक्ति, बिन भक्ति नहीं विरक्त, विरक्त बिन होए ना मुक्ति। माता पिता जी को यह सुख संवाद सुनाऊंगा, पुत्र तभी कहलाऊंगा जब तीर्थ उन्हें करवाऊंगा। इस पवित्र कार्य के लिए जितना चाहे धन खजाने से ले लो। हाथी, घोड़े और रथ, जिसकी भी कोई आवश्यकता हो अपनी इच्छा अनुसार ले जाओ। मैं भी अपने आप को धन्य समझूंगा। नहीं महाराज, ऐसा करने से जितना भी तीर्थों का पुण्य लगेगा वो आधा आपको मिलेगा। इसलिए श्रवण का उद्देश्य पूर्ण नहीं होगा। तो ये फिर अपने अंधे माता को तीर्थ कैसे करवाएगा? परमात्मा की कृपा से, गुरुदेव के आशीर्वाद से, आपके प्रताप से उत्तम पवित्र काठ की कावड़ बनाऊंगा। ठाकुर की तरह उन्हें उसने बिठाऊंगा। कंधों पे भार धर्म का अपने उठाऊंगा। श्रद्धा के साथ फिर उन्हें ले करके जाऊंगा। मालिक है वही, उन्हीं के आधार है बेड़ा। अगर बल है मेरी भक्ति तो फिर पार है बेड़ा। धन्य है श्रवण कुमार, तुम्हारी मातृ और पितृ भक्ति को धन्य है।